चुनाव आयोग ने बीजेपी की पोल खोल दी। चुनाव आयोग की तरफ से आई जानकारी ने बता दिया कि कैसे बीजेपी ने हजारों करोड़ चंदा हासिल किया। इसके बाद से तो बीजेपी बुरी तरह घिर गई है, क्योंकि खास बात यह है कि यह खुलासा किसी और ने नहीं किया है, बल्कि चुनाव आयोग ने ही किया है। जी हां, उसी चुनाव आयोग ने जिस पर बीजेपी के सहयोगी होने के आरोप भी लगते हैं। और चुनावी चंदे से जुड़ी एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी अब सामने आ गई है और इस जानकारी ने कई सवालों के जवाब दे दिए हैं। कहा यह भी जा सकता है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को फंसा दिया। कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बीजेपी कैसे फंस गई, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी चुनावी चंदा कमाई में बहुत आगे निकल गई। भारत के चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें चुनावी चंदे से राजनीतिक दलों को हुई कमाई के बारे में बताया गया है। और जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, बीजेपी पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे। पहले ही सवाल उठते हैं बीजेपी पर कि वो आखिर इतना खर्चा कैसे करती है, बीजेपी कैसे इतना चंदा इकट्ठा करती है। चुनावी बॉन्ड के दौरान भी बीजेपी पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे और अब चुनाव आयोग की रिपोर्ट ने उन तमाम सवालों को एक बार फिर से बल दे दिया। तो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए, उससे पहले भाजपा को डोनेशन पिछले साल के मुकाबले 87% बढ़कर यानी 3,967 करोड़ 14 लाख रुपए तक जा पहुंचा। यानी जो चंदा उसे पहले मिलता था उससे भी 87% ज्यादा चंदा उसको इस बार मिला है। और हालांकि चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदे से कमाई आधे से भी कम हो गई। 2023-24 की बीजेपी की ऑडिट रिपोर्ट जो सामने आई है, उससे पता चलता है कि चंदा देने वालों का जो योगदान था वो 2022 से 2023 में 2,120 करोड़ 6 लाख रुपए से बढ़कर 2023-2024 में 3,967 करोड़ 14 लाख रुपए हो गया। ईसीआई यानी चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के तौर पर 1,685 करोड़ 62 लाख रुपए यानी कुल चंदे का 43% मिला। 2022-2023 में पार्टी को चुनावी बॉन्ड के रूप में 1,294 करोड़ 14 लाख रुपए मिले थे, जो कुल योगदान का 61% था। वहीं पिछले साल फरवरी में चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इस मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह घिरी थी, मोदी सरकार पर सवाल खड़े हुए थे और उस चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया था। चुनावी बॉन्ड योजना बीजेपी ही लाई थी, इसलिए बीजेपी पर सवाल उठे थे। विपक्ष ने उस पर चुनावी रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। विपक्ष ने तो यहां तक कहा था कि बीजेपी को ऐसी भी कंपनियों से चंदा मिला जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स में जांच चल रही थी और बाद में मामले ठंडे बस्ते में चले गए। यानी बीजेपी ने चंदा लेने के लिए इन कंपनियों को निशाने पर लिया, ईडी, सीबीआई को भेजा उनके यहां, उनसे डर बैठाया कंपनियों में और उसके बाद कंपनियों ने जब बीजेपी को चंदा दे दिया तो फिर मामले ठंडे बस्ते में चले गए। यानी फिर ईडी, सीबीआई ने जो मामले इकट्ठे किए थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा पैसा खर्च किया, ये हर कोई जानता है। और जिस तरह से बीजेपी पैसे को पानी की तरह बहाती है, सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार भाजपा का जो चुनावी खर्च है वो पिछले साल के 1,092 करोड़ 15 लाख रुपए से बढ़कर 1,754 करोड़ 6 लाख रुपए हो गया है। इसमें से 591 करोड़ 39 लाख रुपए विज्ञापन और प्रचार पर खर्च किए गए। लेकिन ये सरकारी आंकड़ा है और इसी पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन हकीकत ये है कि बीजेपी के मुकाबले कोई और पार्टी चुनाव पर खर्चा ही नहीं कर सकी। यानी जो सरकारी डेटा है उस पर पूरी तरह विश्वास भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि असलियत इससे बहुत आगे है। यानी इससे बहुत ज्यादा खर्चा बीजेपी ने चुनाव प्रचार में किया है। बीजेपी ने सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ही नहीं, बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भी पानी की तरह पैसा बहाया। अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी का प्रचार आम आदमी पार्टी से कहीं कम नजर नहीं आ रहा है, जबकि वहां पर सत्ता में नहीं है, वो विपक्ष में बैठी है। कांग्रेस भी डोनेशन पाने में भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन दोनों को जो पैसा मिला है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। यानी भले ही कांग्रेस दूसरे नंबर पर आ रही है, लेकिन जो पैसा उसमें जमीन आसमान का अंतर है। रिपोर्ट से पता चलता है कि कांग्रेस का जो अनुदान, दान, योगदान जो भी कह सकते हैं, वो 2022 से 2023 में मात्र 268 करोड़ 62 लाख रुपए था, जो बढ़कर 2023-24 में 1,129 करोड़ 66 लाख रुपए हो गया। बीजेपी के 3,967 करोड़ 14 लाख रुपए से कांग्रेस का क्या मुकाबला, मतलब यहां अंतर ही आप देख सकते हैं।
कांग्रेस के कुल चंदे में चुनावी बॉन्ड का योगदान 828 करोड़ 36 लाख रुपए का है, जो 73% जाकर बैठता है। ये 2022-23 में 171 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा है। अब कांग्रेस का चुनावी खर्च की बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस के चुनावी खर्च की अगर बात की जाए तो पिछले साल के 192 करोड़ 55 लाख रुपए से बढ़कर ये 619 करोड़ 67 लाख रुपए हो गया है, और इसमें थोड़ा बहुत फर्क देखा जा सकता है। इसी तरह ऑडिट रिपोर्ट से और भी बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। उसी में पता चला कि बीजेपी को चुनावी बॉन्ड से 1685 करोड़ 62 लाख रुपए मिले हैं, जो उसके कुल योगदान का 43% है। इसी तरह 2022-23 में पार्टी को चुनावी बॉन्ड से 1294 करोड़ 14 लाख रुपए मिले थे, जो कुल योगदान का 61% था। अब बीजेपी के प्रचार प्रसार की बात कर ले, उसमें खर्च की बात करें तो उसमें भी जो खर्च हुआ है उसमें काफी उछाल देखा गया। बात 2022-2023 की करें तो तब बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में खर्च जो किया था वो 1092 करोड़ 15 लाख रुपए का किया था, जो कि 2023-24 जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस दौरान बढ़कर 1754 करोड़ 6 लाख रुपए हो गया। इसी रिपोर्ट के मुताबिक विज्ञापनों और प्रचार पर 591 करोड़ 39 लाख रुपए बीजेपी की तरफ से खर्च किए गए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था, क्योंकि चुनावी बॉन्ड को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई थी। 2023-24 आखिरी वित्तीय वर्ष था जिसमें पार्टियों को गुमनाम फंडिंग मिली। बीजेपी इस योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी है, जिसे अप्रैल 2019 से योजना समाप्त होने तक, यानी योजना के खत्म होने तक बेचे गए कुल चुनावी बॉन्ड का लगभग आधा हिस्सा यानी कि 6060 करोड़ रुपए मिला। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस आती है, जिसे 1609 करोड़ 53 लाख रुपए मिले, और कांग्रेस को मात्र 1421 करोड़ 87 लाख रुपए मिले हैं। अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बीजेपी को चंदा मिलता कैसे है। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि बीजेपी ने सबको पीछे तो छोड़ दिया है चंदे के मामले में, लेकिन बीजेपी को आखिर ये चंदा मिल कैसे पाता है। तो इसको लेकर तमाम विपक्षी दलों की अपनी अपनी राय हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, और उसी में अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र की मोदी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे चंदे पर सवाल खड़ा किया था। संजय ने कहा था कि सुनियोजित तरीके से मोदी सरकार ने कई सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पर्दे के पीछे से घोटाला किया। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने धन्यवाद भी किया था, और उसको सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस घोटाले का सारा डेटा सामने आ गया। अब इस घोटाले का खुलासा एक चेन में होगा। संजय सिंह ने बताया था कि 33 कंपनियां हैं जिन्हें पिछले 7 सालों में 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ, और उन्होंने बीजेपी को 450 करोड़ का चंदा दिया है। उन्होंने ये भी कहा था कि 17 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने जीरो टैक्स दिया है या उनको टैक्स में राहत मिल गई है। इनमें से 6 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 600 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। एक कंपनी ऐसी भी है जिसने अपने मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है बीजेपी को, और 3 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 28 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और जीरो टैक्स भुगतान किया है। इसी तरह एक कंपनी इस लिस्ट में ऐसी भी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। अब वहीं आरोप ये भी लगते हैं कि बीजेपी चुनावी चंदा लेने के लिए कंपनियों को टारगेट करती है, उन्हें ईडी सीबीआई का डर दिखाती है और फिर उनसे चंदा वसूलती है। तो चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले शीर्ष 5 दानदाताओं में 3 ऐसे हैं जिन्हें ईडी सीबीआई या आयकर विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। 14 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसी के छापों के बाद करीब 4000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। कुछ कंपनियों ने काम मिलने से पहले चुनावी बॉन्ड खरीदे। शीर्ष दानदाता फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ 2016 से ही ईडी की कार्रवाई जारी है, और 2019 से 2024 के बीच अलग अलग मौकों पर फ्यूचर गेमिंग ने 1386 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इसी तरह 1000 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदार दूसरी बड़ी दानदाता मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड MEIL के खिलाफ अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने रेड डाली, जिसके बाद ईडी ने भी कार्रवाई शुरू की थी। बाद में MEIL ने अप्रैल 2020 में 50 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे और 2024 तक ये सिलसिला चलता रहा। कंपनी को मई 2023 में महाराष्ट्र में ठाणे, बोरीवली,
ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिला। इसके कुछ दिन पहले अप्रैल 2023 में इसने 140 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। 376 करोड़ का चंदा देने वाली पांचवी सबसे बड़ी दानदाता वेदांता के खिलाफ जून 2018 में ईडी ने दावा किया था कि इसके खिलाफ नियमों का उल्लंघन कर चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के मामले में पुख्ता सबूत है। आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद भाजपा में शामिल हुए थे टीडीपी सांसद सीएम रमेश 123 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर 15वीं बड़ी दानदाता कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर के खिलाफ 2019 में कोयला खदान घोटाले व बाद में 2022 में विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की गई। कंपनी ने इसी दौरान चुनावी बॉन्ड की खरीदारी की थी। इसके अलावा टीडीपी के सांसद सीएम रमेश की कंपनी ऋतिक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अक्टूबर 2018 में आयकर विभाग ने कार्रवाई की और इसके कुछ महीने बाद ही रमेश भाजपा में शामिल हो गए और उन्होंने 45 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इसी तरह दिल्ली शराब घोटाले को लेकर चर्चा में आए पी शरत रेड्डी ने कुल 49 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। यानी ये डेटा इस तरफ इशारा करता है कि बीजेपी चुनावी चंदा लेने के लिए कंपनियों को डराती है, धमकाती है, उन पर ईडी की सीबीआई की छापेमारी पड़वाती है और इसके बाद जब कंपनियां चंदा देने के लिए राजी हो जाती है तो ये सारे मामले ठंडे पड़ जाते हैं। और ये आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहा है और अब ये मामला एक बार फिर सामने आया है कि कैसे बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा बटोर रही है और फिर उसे कैसे पानी के तरह पैसे को बहा रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।